हेलो डियर स्टूडेंट्स, अच्छे हैं आप सब। तो बच्चों, कल वाली वीडियो में हमने एडजेक्टिव स्टार्ट किया है। एडजेक्टिव पार्ट 1 आपने देखा है। तो आज नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव पार्ट 2। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे बच्चों वो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मतलब बच्चों डिग्री हमारे पास जो है वो 3 तरीके के हैं। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, पहले तो यूज़ देखते हैं। वैसे कल थोड़ा बहुत बताया था, तो आज डिग्री की बात करें। एडजेक्टिव का ही पार्ट है। ठीक है, तो एडजेक्टिव ही है। पार्ट क्या है? एडजेक्टिव ही है। जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अमित अमित इज अ बॉय। तो बच्चों, मैंने नाउन से पहले यहाँ यूज़ किया आर्टिकल। क्या यूज़ किया? आर्टिकल। ठीक है, क्योंकि अमित इज़ अ बॉय। अमित एक लड़का है। ठीक है, अब मेरे को एडजेक्टिव यूज़ करना है बच्चों। जैसे कि अमित इज़ अ गुड बॉय। तो बच्चों, गुड मेरा क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, तो मैंने नाउन नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, इसको इस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया है कि पहले लास्ट में नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले हम यूज़ करेंगे आर्टिकल। ठीक है, बात समझिए बच्चे। जैसे गुड कौन सी डिग्री है यहाँ पे? पॉजिटिव। गुड सेकंड डिग्री, गुड की क्या है? बेटर। ठीक है, और थर्ड सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है? बेस्ट। तो गुड मेरा पॉजिटिव, बेटर मेरा कंपैरेटिव और बेस्ट मेरा कौन सा? सुपरलेटिव डिग्री। समझे? चलो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखो, जो बच्चों पॉजिटिव डिग्री है ना, जो बच्चों पॉजिटिव डिग्री है ना, पॉजिटिव डिग्री ये बात करती है बच्चों एक की। ठीक है, किसकी बात करती है? एक की। ठीक है, अगर बात करें बच्चों कंपैरेटिव की, बात करें कंपैरेटिव की, तो बच्चों कंपैरेटिव बात करता है दो की। ठीक है, कंपैरेटिव बात करता है दो की। बट बच्चों कंपैरेटिव डिग्री में हमें क्या करना होता है? देन का यूज़ करना होता है। ठीक है, किसका यूज़ करना होता है? देन का। ठीक है, कंपैरेटिव में क्या करना होता है? देन का यूज़ करना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें सुपरलेटिव डिग्री की, सुपरलेटिव डिग्री की अगर बात करें बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो बच्चों ये बात करता है बच्चों सब में से एक की। ठीक है, मान लो यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, इन सब में से अगर एक की बात हो तो वो क्या है बच्चों? सुपरलेटिव डिग्री। और बच्चों सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करते हैं। देन का मतलब कंपैरिजन के लिए, द मतलब सुपरलेटिव डिग्री में क्या करेंगे? एडजेक्टिव से पहले इसका यूज़ करेंगे। और पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ बात एक की होगी। ठीक है, समझते हैं इस चीज़ को आगे चल के। ठीक है, जैसे अब पॉजिटिव डिग्री का इन तीनों का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अच्छे से। पहले तो पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे कि बच्चों कोई भी अगर हम देखें, चलो, दिस 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 इज, चलो कोई और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे कि राहुल राहुल इज अ
हैंडसम राहुल इज हैंडसम बॉय। तो हैंडसम मेरी कौन सी डिग्री बच्चों? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, तो ये किसका लिया हमने पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल। अब कंपैरेटिव डिग्री का ले लेते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। जैसे कि राधा इज बेटर देन सोनिया। ठीक है, सोनिया बच्चों। तो राधा इज बेटर देन सोनिया, तो देखो दोनों में से कौन है बेटर? राधा। ठीक है, तो राधा इज बेटर देन, सोनिया से बेटर कौन है? राधा। तो दोनों की बात हुई तो हमने बीच में यूज़ किया बच्चों देन का कंपैरिजन के लिए। ठीक है, ये बात भी आपको समझ आ गई। अब सुपरलेटिव डिग्री का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि रवि इज द बेस्ट ऑफ द क्लास। रवि इज़ द बेस्ट ऑफ द क्लास, तो रवि बच्चों ऑफ द क्लास सभी बच्चों में से क्या है? द बेस्ट। ठीक है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने द का भी यूज़ किया है। तो बात समझ में आई, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है बच्चों, चलो इनके छोटे छोटे रूल डिस्कस कर लेते हैं अब एक बार। तो बच्चों ठीक है, कुछ बेसिक्स रूल देखते हैं। जैसे कि बच्चों सबसे पहला रूल जो कहता है कि हम किसी भी सेंटेंस में डबल डिग्री यूज़ नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, पहला रूल कहता है बच्चों किसी भी सेंटेंस में क्या करेंगे? डबल डिग्री कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, डबल डिग्री कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे को सेंटेंस लिखना हो, शी इज़ गुड बेटर, शी इज़ गुड बेटर गर्ल। तो बच्चों मैंने पॉजिटिव भी और कंपैरेटिव दोनों यूज़ की, बात एक ही है, तो मेरे को बेटर यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब एक ही सेंटेंस में दो डिग्री यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चों दो डिग्रियाँ यूज़ होंगी ना, दो डिग्री यूज़ होंगी तो वो कैसे होंगी? बीच में एंड होगा। ठीक है, तो इससे पहले हम कोई डिग्री यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद कोई डिग्री यूज़ कर सकते हैं। पर देखो अगर बात करें पॉजिटिव डिग्री, एंड से पहले बच्चों अगर पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे, एंड से पहले अगर पॉजिटिव करेंगे तो एंड के बाद भी पॉजिटिव डिग्री ही यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे राम राम इज़ अ गुड एंड टॉल बॉय। बात आई समझ में? अब देखो एंड से पहले भी पॉजिटिव, एंड के बाद भी पॉजिटिव डिग्री हमने यूज़ की है। तो एंड से पहले अगर पॉजिटिव है तो बच्चों बाद में भी क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री का ही यूज़ हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों कंपैरेटिव की। ठीक है, कंपैरेटिव में क्या होगा बच्चों? सेम, अगर हमने एंड से पहले अगर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं और एंड के बाद भी, एंड से पहले कंपैरेटिव डिग्री, एंड के बाद कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, सेम होगा, एंड से पहले भी कंपैरेटिव करेंगे और एंड के बाद भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ। किसी का भी नाम ले लेते हैं, जैसे
कबीर कबीर इज टॉलर टॉलर, ठीक है। कबीर इज टॉलर एंड मोर इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट ठीक है, इंटेलिजेंट देन राकेश देन राकेश। तो बच्चों दो के कंपैरिजन के लिए हमने देन यूज़ किया, और एंड से पहले अगर हमने कंपैरेटिव यूज़ किया तो एंड के बाद भी हमने कंपैरेटिव डिग्री ही यूज़ किया, ठीक है। क्या किया? कंपैरेटिव डिग्री ही हमने यूज़ किया है, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद अगर बच्चों बात करें हम सुपरलेटिव डिग्री की, ठीक है। जैसे कि बच्चों एंड से पहले अगर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं और एंड के बाद भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, तो बच्चों एंड से पहले अगर हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं, मैंने बताया था ना सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। तो बच्चों पहली डिग्री से जो पहला एंड से पहले जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है ना, उससे पहले ही सिर्फ आर्टिकल यूज़ करेंगे, बाद वाले के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़ भी। राखी राखी is the Rakhi is the most intelligent. Rakhi is the most intelligent and most talented. Most talented in the class. In the class. तो बच्चों मैंने बोला एंड का यूज़ किया, एंड से पहले सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल, और एंड के बाद सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया, द का यूज़ नहीं किया। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था कि एंड से पहले सुपरलेटिव डिग्री, एंड के बाद सुपरलेटिव, पर सिर्फ एंड से पहले वाला जो डिग्री है उससे पहले हमें क्या एडजेक्टिव है या डिग्री है, उस सुपरलेटिव डिग्री उससे पहले आर्टिकल यूज़ करना है। ये बात आई आपको समझ में अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों आते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल कहता है बच्चों, जब हमें एक ही इंसान की दो डिग्रीज की बात करनी हो, ठीक है, हमें एक ही इंसान की क्या करना हो, दो गुणों की बात करनी हो, दो डिग्रीज की बात करनी हो, तो सेंटेंस को किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। पहले जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि मान लो एक सब्जेक्ट है, उसकी दो अच्छाई है या दो बुराई है, कुछ भी है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट वन, ठीक है, क्योंकि बात करेंगे हम सब्जेक्ट एक की ही बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसके सब्जेक्ट के बाद जो भी ही शीट या कोई भी नाम हो, उसके बाद हमें यूज़ करना है बच्चों मोर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मोर यूज़ करना है। फिर इसकी क्वालिटी वन, ठीक है, या उसकी अच्छाई को एक हो, या क्वालिटी बच्चों दो हो, ठीक है। फिर बताता हूँ, एक सब्जेक्ट हमारे पास एक ही है, इसकी दो क्वालिटी है, एक क्वालिटी वन एक क्वालिटी टू, पर सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है मोर, उसके बाद क्वालिटी वन लिखेंगे। उसके बाद हमें बीच में, इन दोनों के बीच में यूज़ करना है बच्चों देन। क्या करना है, देन। और जो ये दोनों डिग्रीज़ हैं बच्चों, जो ये दोनों
क्वालिटी हैं, ये दोनों क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। चलो अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, बहुत अच्छे से क्लियर होगी ये चीज़। जैसे रीना इज मोर, मोर या लेस कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। रीना इज मोर ब्रेव, रीना इज मोर ब्रेव देन स्ट्रॉन्ग। रीना इज़ मोर, मैंने बोला था सब्जेक्ट एक है, उसके बाद हमने यूज़ किया मोर, उसके बाद क्वालिटी वन और ये है क्वालिटी टू, और ये देन ने इनके बीच में क्या किया? कंपैरिजन। ठीक है, तो रीना इज़ मोर ब्रेव, ठीक है, मोर ब्रेवर देन स्ट्रॉन्ग मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग से ज़्यादा क्या है? ब्रेव है, बहादुर है। बात आई समझ में? एक इंसान की दो क्वालिटीज़ है। अगर रूल समझना है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखें, अच्छे से समझ में आएगा। एक ही इंसान की दो क्वालिटीज़ हैं सिर्फ। बात आई समझ में? चलो आते हैं नेक्स्ट रूल पे बच्चों। नेक्स्ट रूल कहता है बच्चों, जैसे कि हमारे पास कुछ वर्ड हैं, लिख देता हूँ। रिलेटिवली, कंपैरेटिवली, या फेयरली बच्चों। इन शब्दों के बाद बच्चों हमेशा हमें यूज़ करना पड़ता है पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री यूज़ करनी पड़ती है बच्चों? पॉजिटिव डिग्री। जैसे एग्जांपल से समझाऊं, अच्छे से समझ में आएगा। एनी इज कंपैरेटिवली एनी इज कंपैरेटिवली गुड, a good girl, Annie is comparatively a good girl। ठीक है, Annie is comparatively a good girl। तो बच्चों comparatively के बाद जो हमने डिग्री यूज़ की वो कौन सी की? गुड, क्योंकि इसकी सेकंड डिग्री बेस्ट और थर्ड है बेस्ट। तो comparatively हो या रिलेटिवली हो या फेयरली के बाद हमें क्या करना? पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना है। रूल क्लियर है बच्चों ये वाला भी आपको? ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी समस्या नहीं है यहाँ पे। आते हैं बच्चों नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है बच्चों, कुछ कुछ सेंटेंस हमारे पास है ऐसे होते हैं, वो या तो बढ़ रहे होते हैं या घट रहे होते हैं। ठीक है, या तो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं या डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। तो उन सेंटेंसों को कैसे लिखा जाता है? विद एडजेक्टिव की हेल्प से। ठीक है, जैसे कि वो क्या करेंगे बच्चों? वही एंड वाला रूल। ठीक है, एंड से पहले भी कंपैरेटिव और बाद में भी कंपैरेटिव। अब इसको लिख के देखते हैं कि कोई चीज़ अगर बढ़ रही है या घट रही है तो उसको कैसे लिखा जाएगा। जैसे रोहित रोहित इज रोहित इज गेटिंग फैटर एंड फैटर। तो बात समझ में आई? रोहित इज गेटिंग फैटर एंड फैटर मतलब रोहित फैटी होता जा रहा है, ठीक है, या हो रहा है।
तो मतलब ये क्या है कि दोनों डिग्री सेम होंगी, एंड से पहले भी कंपैरेटिव, एंड के बाद भी कंपैरेटिव। ये रूल मैंने आपको बता चुका हूँ। पर ये भी मैंने बताया कि कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एंड से पहले कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, एंड के बाद भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। इजी है बच्चों। आते हैं नेक्स्ट रूल पे। तो बच्चों नेक्स्ट रूल कहता है हमारे पास कुछ वर्ड हैं, जैसे कि लिख देता हूँ मैं, inferior, inferior, superior, inferior, superior, prior, ठीक है, या बच्चों जूनियर, जूनियर, सीनियर, जूनियर, सीनियर, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड है बच्चों, या प्रेफर, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं बच्चों जो अपने बाद हमेशा क्या करते हैं, टू का यूज़ करते हैं, देन का नहीं। क्या बोला मैंने, टू का यूज़ करते हैं, देन का यूज़ नहीं करते। और बच्चों इन वर्ड से पहले कभी भी हम मोर, ठीक है, मोर या मोस्ट या वेरी का यूज़ भी नहीं करते, ठीक है। मैंने बोला इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, प्रेफर के बाद हम टू का यूज़ करते हैं, देन का यूज़ नहीं करते। और इनसे पहले कभी भी मोर, मोस्ट या वेरी का यूज़ हम कभी भी नहीं करते हैं। बात आई आपको समझ में, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि बच्चों, ही इज़, ही इज़ जूनियर, he is junior to me, ठीक है। तो बच्चों बात कंपैरिजन की है, he is junior to me, तो मैंने जूनियर के बाद बच्चों यूज़ किया टू, ठीक है। हम देन का यूज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इजी है रूल, समझ में आया आपको। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है बच्चों, वो कहता है कि हमारे पास फिर से कुछ वर्ड हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ आपके सामने, परफेक्ट, परफेक्ट, यूनिक, परफेक्ट, यूनिक, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, या बच्चों होल, होल, या एक दो और ले लेते हैं, फुल, राउंड, या बच्चों कंप्लीट, या बच्चों माइनर, या मेजर, ठीक है, यही लिख देता हूँ, माइनर या मेजर। तो बच्चों ये अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपने आप में सेंस तो देते हैं किसकी, सुपरलेटिव की, ठीक है, सेंस देते हैं सुपरलेटिव की, पर होते हैं बच्चों पॉजिटिव, ठीक है। तो इनके बाद भी हमें क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना है, ठीक है। क्या करना है, इनके बाद पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना है, इन शब्दों के बाद हमें पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना है। और बच्चों
इनसे पहले भी हम ना तो मोर, ना मोस्ट और ना वेरी का यूज़ नहीं करेंगे। समझे आप बात को? ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ बच्चों। दिस इज this is one of the this is one of the most this is the one of the most major operations major operation। तो बच्चों मैंने बोला था मेजर अपने आप में क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। तो उससे पहले हमें मोर, मोस्ट या वेरी का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए बच्चों? दिस, ठीक है, दिस वन ऑफ दी, दिस वन ऑफ दी, ठीक है, दिस इज वन ऑफ दी मेजर ऑपरेशन। दिस इज वन ऑफ दी मेजर। इनसे पहले भी हम ना तो मोर, ना मोस्ट और ना वेरी का यूज़ नहीं करेंगे। समझे आप बात को? ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ बच्चों। दिस इज this is one of the this is one of the most this is the one of the most major operations major operation। तो बच्चों मैंने बोला था मेजर अपने आप में क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। तो उससे पहले हमें मोर, मोस्ट या वेरी का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए बच्चों? दिस, ठीक है, दिस वन ऑफ दी, दिस वन ऑफ दी, ठीक है, दिस इज वन ऑफ दी मेजर ऑपरेशन। दिस इज वन ऑफ द मेजर ऑपरेशंस। बात आई आपको समझ में? तो मोर, मोस्ट, वेरी का यूज़ हम नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इजी है। तो मैंने क्या कर बोला कि जो मैंने डिग्री बोल लिखा था, जैसे मेजर, यूनिक, एक्सीलेंट, ठीक है, राउंड, फुल, कंप्लीट, मेजर, माइनर, यूनिक, तो ये अपने आप में क्या है बच्चों? पॉजिटिव डिग्री हैं। ठीक है, अपने आप में क्या है? पॉजिटिव डिग्री हैं। और इनसे पहले हम कभी भी क्या नहीं करेंगे? इनसे पहले हम कभी भी मोर, मोस्ट या वेरी का यूज़ नहीं करेंगे। बात आई बच्चों समझ में आपको? ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एडजेक्टिव पार्ट 3। ठीक है, तो सी यू बच्चों।